हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं परमाणु संरचना के अगले भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 कक्षक में उपस्थित हो तो हाइड्रोजन परमाणु के आयनन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? अपने उत्तर की तुलना H परमाणु के आयनन एंथैल्पी से कीजिए। आयनन एंथैल्पी n बराबर 1 कक्षक के से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। तो आइए बच्चों, ऊर्जा में परिवर्तन पहले निकालते हैं। ऊर्जा में बेटा, ऊर्जा में परिवर्तन का फार्मूला होता है डेल्टा ई बराबर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है। और एक डेल्टा जो ई होता है, इसका फार्मूला होता है 2.18 गुणे 10⁻⁻18 बटे n स्क्वायर, वो भी माइनस का होता है। ये फार्मूला होता है एक ई का। अब आप चाहे फाइनल का निकालना हो तो एफ यहाँ करवा दें, इनिशियल का निकालना है यहाँ पर इनिशियल कर लें, तो जैसे आप निकालना चाहें। तो अगर आप आई का निकालना चाहते हो आई, तो ये एन आई, और ई एफ का निकालना चाहते हैं तो -2.18 गुणे 10⁻⁻18 बटे एन एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या जूल में। अब ये दोनों मान यहाँ रख दीजिएगा तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देने रखेंगे क्या। देखो, जब एफ़ की वैल्यू रखेंगे ये माइनस हो जाएगा, अब ये रखेंगे माइनस प्लस, तो प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में कर दे रहे हैं। ठीक है। अब रख के जब कॉमन करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा 2.18 गुणे 10⁻⁻18 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 1/n² माइनस n एफ स्क्वायर, ये बचेगा फार्मूला। ये फार्मूला आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब आइए हम बताते हैं, जब एन आई बराबर दिया है 5 तो एन एफ अनंत होगा। क्या होगा भाई? शुरू अनंत होगा। ठीक है। अब ये मान रख के डेल्टा ई का मान हमें आप बताइए। डेल्टा ई बराबर, बस देखिए बच्चों, 2.18 गुणे 10⁻⁻18 1/n1 इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 1 अनंत का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2.18 गुणे 10⁻⁻18 और 1/5 का स्क्वायर 25, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2.18/25 इंटू 10⁻⁻18 भाग दे दो बच्चों। जब इसमें हम भाग देंगे तो क्या होगा? चलिए बच्चों, इसमें भाग दो, 0.0872 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये आ गया डेल्टा ई। अब देखिए बच्चों, हम दूसरा केस लगाने जा रहे हैं। जब n1 बराबर 1 हो और एन आई बराबर 1, एन एफ बराबर इन्फिनिटी हो, तब फार्मूला क्या लगेगा? डेल्टा ई डैश बराबर फार्मूला होगा 2.18 गुणे 10⁻⁻18। ठीक है। और फार्मूला होगा 1/n1² माइनस 1/n एफ², एन आई मान लो इसको ना। ठीक है। अब चलिए बच्चों, यहाँ मान रखते हैं 2.18 गुणे 10⁻⁻18 और 1 का स्क्वायर 1, अब इसका अनंत 1/अनंत आएगा, तो डेल्टा ई डैश बराबर आ जाएगा 2.18 गुणे 10⁻⁻18। 1 में 1 का भाग देंगे 1 आएगा, इसमें 0 आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा ई यही रह जाएगा 2.18 गुणे 10⁻⁻18 जूल, ये रह जाएगा मेरा आंसर बेटा। डेल्टा ई डैश का मान आ गया। ठीक है। अब दोनों का अनुपात निकाल लो। क्या निकालोगे? अनुपात। कैसे निकालेंगे? डेल्टा ई ज़्यादा में कम वाले का भाग दे देंगे। ठीक है, तुलना हो जाएगा, ज़्यादा में कम वाले को भाग दे दो। 2.18 गुणे 10⁻⁻18 बटे कम क्या है? ये है 0.0872 इंटू 10⁻⁻18। अब ये इससे कट जाएगा। अब क्या बचेगा? 2.18 बटे 0.0872, 2 2 4, तो 2 2 4 हो गया, पॉइंट कैंसिल हो गया। डेल्टा ई बटे ई, जब पॉइंट कैंसिल करेंगे 21800 बटे 872 आएगा बच्चों। आइए इसमें भाग देते हैं। जब भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 25। इसका मतलब बेटा डेल्टा ई डैश जो है वो 25 गुना हो जाएगा डेल्टा ई का। ठीक है, यही बात लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि प्रथम कक्षा से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन
उत्सर्जित करने के लिए ये जो ऊर्जा है वो पाँचवें कक्षक से उत्सर्जित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो 25 गुना हो जाएगी। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन n बराबर 6 दिया है, n बराबर 6 दिया है, से मूल अवस्था में आ जाता तो प्राप्त उत्सर्जित रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो आइए बच्चों हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं एक, ये फार्मूला आप याद कर लो। n कोस से मूल अवस्था तक आने में उत्सर्जित रेखाओं की संख्या बराबर ना क्या होगा बेटा, अधिकतम संख्या यही होगा n-1/2। n की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 - 1/2 तो कितना आ जाएगा 6 है, 6 से एक जाएगा 5/2, 6 पंचे 30/2, भाग दे दो 15 आ जाएगा बेटा। 30 में 2 का भाग देंगे 15। ये मेरा आंसर है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा है, तो पाँचवें कक्षक से संबंधित ऊर्जा बताइए। तो बच्चों हम आपको पहले बता दें, nवें कक्षा की ऊर्जा का फार्मूला होता है nवें कक्षक की ऊर्जा कितनी होती है बच्चों, En बराबर -2.18 गुणे 10⁻⁸n², ये जूल हो गया। ठीक है, अब हमें कौन सी कक्षा की चाहिए, पाँचवें कक्षा की चाहिए। सवाल में कह रहा है ना पाँचवें कक्षा की ऊर्जा बताइए। तो एक काम करिए, पाँचवें कक्षक की ऊर्जा, तो बेटा जहाँ n है वहाँ 5 रख दो, n की जगह क्या रख दो 5, तो n की जगह 5 हो जाएगा। 5 बराबर -2.18 गुणे 10⁻⁸/5², तो आ जाएगा -2.18 गुणे 10⁻⁸ और 5² 25 होता है। अब इसमें इसका भाग दे दो बच्चों, तो कितना आएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बदलना पड़ेगा। तो एक काम करो, 100 से पॉइंट हटा दो, 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, पॉइंट हटा के 2 जीरो हमने बढ़ा दिया। अब बताओ -218/25 गुणे, अब ये 2 जीरो बटे में है, ऊपर जाके माइनस होगा, -18 -2 -20 हो जाएगा। अब भाग दो बेटा इसमें, अगर हम इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, -8.72 गुणे 10⁻20 जूल आएगा। ये आ गया आंसर। ठीक है, E5। अब मेरी एक बात समझिए बहुत ध्यान से, वो बात ये है कि अब दूसरा नंबर भी तो इसमें है। दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, ये तो पहला हो गया, दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के पाँचवें बोर कक्षा। बेटा n बराबर 5 रखोगे, क्योंकि पाँचवें बोल रहा, पाँचवें। ठीक है, तो त्रिज्या निकालना है, मतलब R5 ज्ञात करना है। सबसे पहले बेटा फार्मूला हम क्या लिखेंगे, nवें कक्षक की त्रिज्या, nवें कक्षक की त्रिज्या क्या होती है, Rn बराबर 0.529n², ये होता है फार्मूला। अब 5 यहाँ करेंगे तो 0.529 गुणे n की वैल्यू कितनी दिया है 5, 5 का स्क्वायर A0 में होता है बच्चों, ये याद रखिएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो R5 बराबर 0.529 पचम 25। अब गुणा करो बेटा, R5 बराबर 25 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा बेटा 13.225 A0। तो याद रखिए बेटा, गुणा करोगे तो ये आ जाएगा A0 में। ठीक है, अब इसको नैनोमीटर में बदलना चाहो भाई, A0 में वैल्यू होती है 10⁻−10 और नैनो में होती है 10⁻⁹ ना, होती है ना इतना मीटर, इसमें नैनोमीटर में इतने मीटर।
तो इसको बेटा पॉइंट इधर ले आओगे, जब 10 से भाग 10 से गुणा करोगे तो 10 से गुणा करोगे कम हो जाएगा, तो 1.3225 नैनोमीटर में आ जाएगा, नैनोमीटर में। तो ए भी ठीक है बच्चों आंसर, आप ए भी ठीक है आंसर, जो मन हो वो आप लिख लो नैनोमीटर में। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है। 17 नंबर सवाल में कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाले संक्रमणों की संख्या की गणना कीजिए। देखो बच्चों, पहले लाइमर फिर बामर। बामर श्रेणी कह रहा है बेटा, बामर बच्चों ब्राह्मण श्रेणी के लिए क्या होता है, इस श्रेणी के लिए ये होगा बेटा जो हमारा N1 है, N1 बराबर 2 होगा और N2 बराबर 3 होगा। लाइमन के लिए बेटा, राइमर श्रेणी के लिए उसमें होगा लाइमन के लिए N1 बराबर 1, N2 बराबर 2। अब इसमें कह रहा है अधिकतम तरंग दैर्घ्य वाले संक्रमण की तरंग संख्या ले, इसमें निकालना बेटा बी बार हमें, ये तरंग दैर्घ्य होता है और जो न्यू बार होता है ये तरंग संख्या होता है। क्या होता है, तरंग संख्या, हमें ये ज्ञात करना है तरंग संख्या। तो बच्चों हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, इस फार्मूला को आप देखिए, फिर इस सवालों को हम हल करते हैं। तरंग संख्या का फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, ये आर, क्या तरंग संख्या मतलब न्यू बार बराबर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। और न्यू बार बराबर आर, बेटा आर की वैल्यू क्या होती है, अगर हम आर का मान यहाँ पर रखें बच्चों, जो आर होता है इसकी वैल्यू होती है, आइए हम यहाँ बता दे रहे हैं, आर की वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू है। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या है 109677 1/N1, N1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस N2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। तो बच्चों न्यू बार बराबर 109677, उसके बाद 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9, ये है बच्चों। अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। न्यू बार बराबर 109677, उसके बाद एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4 × 9, 9 एकम 9 और 9 चौक 4 एकम 4, ऐसे। अब ये 9 चौक अभी हम थोड़ी देर में गुणा करेंगे। इसके बाद क्या होगा बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आइए इधर हम सॉल्व करते हैं। न्यू बार बराबर आएगा हमारा जो है आंसर वो है 109677, घटाएंगे इसे तो 5 आ जाएगा। बताओ क्यों भाई, 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। गुणा करेंगे 5 का तो आएगा 548385/36 बच्चों। अब हम 36 से इसमें हम डिवाइड देने जा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, तब आंसर आ जाएगा अगर हम 5 से डिवाइड देंगे तो आएगा 15, ठीक है बच्चों, 232.91, ये आ जाएगा हमारा आंसर, डिवाइड देंगे। अब इसे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो पॉइंट को हम एक संख्या यहाँ लाएंगे, एक संख्या बाद लाना होता है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 संख्या इधर हम लाना चाहते हैं बेटा पॉइंट को, तो क्या होगा, तब होगा 1.5239291 × 10⁴ सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर में बदलना चाहते हो तो क्या हो, 100 से भाग, 100 से क्या करोगे फिर। अब यहाँ पर देखिए बेटा हमने क्या किया, भाग दिया है बच्चों। अगर इसमें 100 से गुणा कर दो मीटर में, क्योंकि ये देखिए सेंटीमीटर इनवर्स है ना, तो इसमें बेटा क्या करोगे कि इनवर्स में देखिए होता क्या है, मेरी बात समझिएगा, 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर होता है, समझिएगा। अब ये सेंटीमीटर को इधर मीटर को इधर ले जाएं तो सेंटीमीटर इनवर्स बराबर 10⁻² मीटर इनवर्स हो जाएगा ना। अब इसे मीटर इनवर्स में बदलना चाहते हैं तो अगर सेंटीमीटर इनवर्स की वैल्यू ये रखें, देखो सेंटीमीटर को हम ये लिख सकते हैं 10⁻⁻², तो लिख दो 1.5231 इंटू 10⁻, जब ये वैल्यू रखेंगे तो 2 इसमें जुड़ जाएगा, 6 मीटर इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल
आंसर है बच्चों। वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में कॉपी में आप आराम से नोट करिए, समझते चलिए, नोट करते रहिए। तो 18 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 18 नंबर सवाल? इस सवाल में कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को पहले कक्षक से पांचवें कक्षक तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। जब यह इलेक्ट्रॉन तटस्थ अवस्था में लौटता है तो किस तरंग का प्रकाश उत्सर्जित करेगा? तो बच्चों यहाँ पर पहले से कहाँ पाँचवें में जाता है? देखिए बेटा, पहले से N1 होगा, इससे वो जाता है पाँचवें में, मतलब N2 बराबर 5 हो जाएगा। भाई पहले से पाँचवें में जाता है, ये सवाल में कह रहा। अब फिर यहाँ पर डेल्टा ई निकालना है हमें, ठीक है। जब पहले से पाँचवें में जाएगा तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसका फार्मूला नॉर्मली अगर हम कहें डेल्टा ई बराबर E5 माइनस E1, यही होना चाहिए। तो ये अगर मान रखें हम यहाँ पर, तो मान रखेंगे तो ई की जो वैल्यू होती है बेटा वो माइनस में होती है। किस में होती है? माइनस में। इस कंडीशन में इसकी जगह पर हम एक और वैल्यू और यूज करेंगे। या तो बच्चों E1 E2 के जब मान रखोगे उसको हल करोगे तो एक फार्मूला और बनेगा। वो फार्मूला भी हम बता दे रहे हैं, 2.18 गुणे 10 की पावर माइनस 11 और 1/, अब यहाँ पर होगा N1 स्क्वायर माइनस 1/, N2 स्क्वायर, ये लगेगा। तो हम ये ना लगा के कौन सा लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करोगे तब ये आएगा डायरेक्ट। ये फार्मूला ही आप याद कर लो, क्यों समय बर्बाद करना है। तो डेल्टा ई बराबर 2.18 गुणे 10 की पावर माइनस 11। अब देखिए बेटा 1, ये जो वैल्यू है N1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, N2 वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर कर दिया बेटा, वैल्यू पुट किया, स्क्वायर कर दिया। आप चाहे यहाँ कर सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? 2.18 गुणे 10 की पावर माइनस 11। उसके बाद बच्चों में यहाँ पर एलसीएम लेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। 25 से कम 25, 25 से कम 25 माइनस, इसके अंदर गुणा करेंगे तो 1 आएगा। बोलो अब डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? 2.18 इंटू, जब इसको घटाएंगे तो 24/25 गुणे 10 की पावर माइनस 11 होगा। अब इनका गुणा करके इसमें डिवाइड देंगे। जब इनका गुणा करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें डिवाइड देंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आइए करते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चों? तो डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी, जब गुणा करोगे तो 52.32/25 गुणे 10 की पावर माइनस 11 बराबर। अब बेटा इसमें हमें भाग देना है। क्या देना है? इसमें हमें भाग देना है। बच्चों जब भाग दे देंगे तो आंसर आएगा 2.092 इंटू 10 की पावर माइनस 11 जूल में आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब बच्चों एक बात हम आपको और बता दें, बच्चों ये अर्ग में होगा। अर्ग बताओ क्यों होगा? क्योंकि दिया है ERG, अर्ग में। वो क्वेश्चन में दिया ना, इलेक्ट्रॉन की तरल अवस्था में ऊर्जा जो दिया वो अर्ग में दिया है 11 में, ठीक है। अब इसके जूल में बदलना हो तो जूल में बदल दो। क्यों जूल में बदलेंगे भाई? एक अर्ग बराबर होता है 10 की पावर माइनस 7 जूल। अब ये होता है। अब अर्ग की वैल्यू यहाँ रखेंगे, अर्ग की ई लिखो, ई या छोटा ही बड़ा ही, एक अर्ग बराबर इतना जूल होता है। अगर मान लो हम यहाँ रख भी दें, आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? ये डेल्टा ई बराबर, अब ये 10 की पावर माइनस 7 है तो 2.092 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस 11 इंटू माइनस 7। अब ये जूल में बदल गया। अब इसको क्या ही सकते हैं? डेल्टा ई बराबर 2.092 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 जूल हो जाएगा। उसके बाद हम आपको एक फार्मूला बताते हैं और, डेल्टा ई बराबर होता है HC/λ होता है। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू अगर हम निकालें तो आएगी HC/डेल्टा ई। भाई लेमडा को इधर भेज देंगे, डेल्टा को नीचे लगा देंगे। तो लेमडा की वैल्यू आ चुकी है। एच की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ये होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और सी की वैल्यू होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद करना पड़ेगा बेटा, इसकी वैल्यू याद कर लो, इसकी वैल्यू भी याद कर लो। ये हमने लिख दिया, देख लो, ठीक है। ये वैल्यू हमने लिख दिया। इसकी वैल्यू ये होती है इतनी, और इसकी वैल्यू ये होती है इतनी, ठीक है। इसका जूल सेकेंड, इसका मीटर पर सेकेंड में। ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा।
चलिए बटे में क्या आ रहा है, बटे में है डेल्टा ई निकाला है 2.092 इंटू 10⁻18 यही होगा। अब एक काम करो, इसको आइए सॉल्व करते हैं। पूरा कैसे करेंगे, 6.6 गुणे 3 किनारे कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2.092 और गुणे 10 की पावर, अब ये देखिए 34 से 8 निकाल देंगे तो 26 बचेगा और ये पावर ऊपर जाके 18 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 3 का हम गुणा करेंगे और इससे हम भाग देंगे। ठीक है बच्चों, 3 छक 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 छक 18 1 19। अब एक संख्या बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दो 2.092 इंटू 10 की पावर, बेटा इससे हम 18 अगर घटा दें तो माइनस से कितना बचेगा 8 बचेगा, माइनस से कितना बचेगा 8, भाग दे दिया बच्चों। अब इसका इसमें भाग दोगे तो आएगा 9.46 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। आइए बच्चों इसको ए नॉट में बदल देते हैं। ए नॉट में कैसे बदलेंगे, 100 से गुणा 100 से भाग देंगे, जब 100 से गुणा कर देंगे ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, लगभग इतना हो जाएगा। और जब गुणा करेंगे इसमें तब आ जाएगा माइनस, देखो 100 से गुणा 100 से भाग, जो भाग करेंगे ऊपर जाकर -10 मीटर हो जाएगा। आपको पता है 946, अब ये ए नॉट की वैल्यू होती है, ए नॉट में बदल गया, अप्रॉक्सी, लगभग भी मान सकते हैं, लगभग, क्योंकि बेटा हमने इसके बाद की संख्या नहीं रखा है ना, इस वजह से बेटा लगभग में भी आ सकता है, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, याद रखिएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। तो सवाल, इस सवाल में कह रहा है कि ई एन बराबर आपको दिया है, क्या दिया, ई एन बराबर -2.18 इंटू 10 की पावर -18। ठीक है, उसके बाद बटे में दिया है एन स्क्वायर, याद रखिएगा, और द्वारा एन बराबर दिया है 2, एन बराबर कितना दिया है 2। तो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह निकालने के लिए लेमडा का मान निकालना है हमको बेटा। इस सवाल में हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी, वो भी सेंटीमीटर में, किसमें, तो एक काम करिए, डेल्टा ई बराबर फार्मूला होता है E2 माइनस E1 बताया था ना, लेकिन यहाँ पर बेटा पूरी तरह से निकालना है तो E अनंत से E2 होगा। भाई ये E अनंत हो जाएगा और दूसरा E2 हो जाएगा, ये क्योंकि दूसरी कक्षा के लिए निकालना इसलिए हमने E2 लिखा है यहाँ पर। अब देखा जाए तो इसकी वैल्यू 0 होती है भाई, इन्फिनिटी पे जो ऊर्जा होती है वो शून्य हो जाएगी हमारी। और माइनस E2 जब यहाँ 2 रखेंगे भाई, यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे तो E2 का मान मिल जाएगा। रखो बेटा E2 का मान, तो -2.18 गुणे 10 की पावर -18। अब 2 की मान कितना 2, तो n की जगह 2 का स्क्वायर कर देंगे, बोलो। अब यहाँ पर डेल्टा ई बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2.18, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -18 आ रहा है। अब इसमें भाग अगर हम दे दें तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा बेटा, डेल्टा ई बराबर आ जाएगा, अगर हम भाग देंगे तो 0.545 इंटू 10 की पावर -18 जूल आ जाएगा। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हमें तरंग दैर्घ्य निकालना है। तरंग दैर्घ्य के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था बच्चों, तरंग दैर्घ्य। अब एक ऊर्जा का और फार्मूला होता है बच्चों, वो फार्मूला क्या होता है, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, SC/λ। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू अगर निकालें भी तो ई नीचे आ जाएगा, SC/डेल्टा ई हो जाएगा। आइए बच्चों यहाँ पर मान रखते हैं, डेल्टा बराबर एस की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी की वैल्यू होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड बटे डेल्टा ई की वैल्यू दिया है 0.545 इंटू 10 की पावर -18। तो बच्चों लेमडा बराबर हो जाएगा 6.67। अब 3 को इधर लिख दे रहे हैं हम, और गुणे में 10 की पावर -24 इधर हो गया, इसको हम इधर लिख दे रहे हैं इधर। अब बटे में क्या हो रहा है 0.545, अब ये भी ऊपर जाके प्लस हो जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, 2 इसमें दे देंगे 20 और 20 और यहाँ 6 बचेगा 26, और 26 घटा देंगे तो माइनस का 8 बचेगा। अब इनका बेटा हम गुणा करने जा रहे हैं, इनका हम पहले गुणा कर दे रहे हैं। 3 छः या 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल लगा दो, 3 छः 18, 18 2 20 का 0 हासिल लगा दो, 3 छः 18, 3 छः 18 2 20, क्यों बेटा 20 आ जाएगा, और 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, और बटे में क्या है 0.545 पूरे 10 की पावर, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, वही बताया था ना। 2 इसको दोगे 20 और 6 26 घटा दोगे 34 से तो 4 30 4 34 8 बचेगा। अब एक काम करिए बच्चों, अब इससे हम भाग दे देंगे, या पॉइंट से एक 0 मान लो,
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो। अब सही है 20,010/545। पॉइंट के बाद तीन संख्या, पॉइंट के बाद तीन संख्या कैंसिल हो गया। अब एक काम करिए, आइए इसमें हम भाग देते हैं तो आ जाए कितना 36.715 गुणे 10⁻⁻18। ये मीटर में आ जाएगा लेमडा की वैल्यू। तो बच्चों अब हम आपको बता दें, अब इसे हम किस में बदलना चाहते हैं। अब इसे हम तो देखिए बच्चों, इसे हम सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं। तो सेंटीमीटर में आइए यहाँ पर हम बदल दें थोड़ी सी जगह पर। तो 3.6.71 इंटू 10⁻100 से गुणा कर देंगे तो 2 कम हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अब बेटा इसको 10 से भाग 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से भाग करेंगे, भाग देने पॉइंट इधर आ जाएगा 3.671 और 10 से गुणा करेंगे फिर 1 कम हो जाएगा। तो बच्चों ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 2.05 गुणे 10⁻7 मीटर पर सेकंड की वेग से, बच्चों वेग दिया है 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड की वेग से गति कर रहा है किसी इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, लेमडा पूछ रहा है। लेमडा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तरंग दैर्घ्य। आइए इसका तरंग दैर्घ्य निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हम आपको एक फार्मूला बताए हैं। लेमडा बराबर होता है SC/mv। ये क्या होता है बेटा, प्लांक का ऊर्जा समीकरण था। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। आइए बच्चों सारी वैल्यू इसमें रखते हैं फिर हम सॉल्व करते हैं। लेमडा बराबर एच की वैल्यू आप याद कर लो बेटा। एच और ई की वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। फिर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये द्रव्यमान हो गया है। और यहाँ पर वेग आपको दिया है। एच की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। क्या होती है बच्चों, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। बच्चों 6.6 ही यूज करते हैं, बाकी हम लोग छोड़ देते हैं। आप चाहे यहाँ पूरा यूज कर सकते हो। एच की वैल्यू कितनी है, 6.62 इंटू 10⁻34। अब 6.67 भी यूज कर सकते हो। आप ये भी 6.67 इंटू 10⁻34 भी यूज कर सकते हो ना, या 6.6 इंटू 10⁻34। आंसर थोड़ा बहुत तो फ़र्क फेंकेगा, लेकिन बेटा तीनों मान आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बटे एम की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10⁻31 गुणे वेग दिया है 2.05 इंटू 10⁻7। उसके बाद देखिए बच्चों लेमडा की वैल्यू। अब एक काम करिए, पावर वाले किनारे करो, 6.62 इंटू 9.1 इंटू 2.05 इंटू 10⁻34 और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा। अब बेटा देखिए क्या होगा, अब यहाँ से पॉइंट कैंसिल कर दिया हमने, इनका गुणा करो उनका भी गुणा करो, 662 बटे, आइए नीचे गुणा करते हैं। बच्चों जब यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 1865.5, ठीक है, इंटू 10⁻, माइनस जुड़ जाएगा, ये 41 हो जाएगा भाई, क्या 34 और 7 41, और ये 31 प्लस हो जाए, माइनस 31 था ऊपर जाके प्लस हो गया है, अब 31 प्लस हो जाएगा। अब एक काम करिए बेटा, इसको एक काम करो, एक इसको पहले सॉल्व करो पावर को, तो क्या आ जाएगा 662 बटे 1865.5 गुणे 10⁻31 घटा देंगे तो माइनस का 10 बचेगा। कितना बचेगा, अब यहाँ पर देख लीजिए बच्चों लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम इसमें भाग देंगे तो 0.3548 इंटू 10⁻10 मीटर आ जाएगा। अब लेमडा बराबर 10 से गुणा 10 से भाग, जब गुणा करेंगे 3.548 और 10 से भाग देंगे, गुणा कर दिया इधर चला भाग देंगे, ये 11 हो जाएगा मीटर, ठीक है। अब आप इसे A0 में बदल दो, चाहे यहीं पर आंसर छोड़ दो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 21 नंबर सवाल में, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, इसे हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान। और क्या कह रहा है, यदि इसकी गति ऊर्जा, बेटा गति ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, 3 गुणे 10⁻⁻25 जूल, ठीक है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है, लेमडा, तरंग दैर्घ्य को हम लोग लेमडा कहते हैं। अब हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, जरा देखिए।
गतिज ऊर्जा का फार्मूला, गतिज ऊर्जा, इसका फार्मूला होता है के बराबर 1/2 mv²। क्या होता है के बराबर 1/2 mv²। के की वैल्यू कितनी है 3 × 10 की पावर -25, 1/2। एम की वैल्यू कितनी है 9.1 × 10 की पावर -31। ठीक है, वी की वैल्यू कितनी है निकालनी है। वी की वैल्यू, वेग यहाँ पर निकालेंगे तभी तो तरंग दैर्घ्य निकलेगा बेटा। तो पहले आप यहाँ से वेग निकाल लो। अब बेटा 2 इधर जाएगा, 2 × 3 × 10 की पावर 25 बटे 9.1 × 10 की पावर -31 बराबर v²। अब स्क्वायर हटाएंगे तो एक काम करो, इसको पहले 3 दूनी 6 बटे 9.1 × 10 की पावर, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और प्लस ये ऊपर जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा और 31 से 25 घटेगा तो 6 आएगा। ठीक है, अब हम इसमें पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर। जब बेटा यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो v² बराबर कितना हो जाएगा 6 बटे 9.1 × 10 की पावर 6 हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए अब यहाँ आगे कहानी इधर हम देख लेते हैं। ठीक है, अब या तो एक स्टेप लाइए और सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो v बराबर इसका इसमें भाग दो। जब बेटा इसमें भाग देंगे तो 0.659 × 10 की पावर 6 होगा। अब बेटा एक काम करते हैं, इसे अप्रॉक्सीमेट कितना लिख सकते हैं, इसे लगभग अगर हम देखें। अब देखिए बच्चों, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, आपको पता है। तो v बराबर रूट में कितना होगा, रूट में अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। तो रूट में कितना आएगा 0.659 × 10 की पावर, ये हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, पावर आधा हो जाएगा, बाहर आते ही 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कुछ नहीं रहेगा, तब ये बाहर आएगा रूट के तो आधा हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल होता है, कितना होता है बेटा, बाहर आएगा तो 0.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल होगा 0.119 × 10 की पावर 3, गुणा कर देंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा तो 811.9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा भाग विधि से। ठीक है, यह वर्गमूल इसका आ जाएगा। अब एक काम करिए, वेग आ चुका है। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 मान लीजिएगा। भाई कुछ नहीं है, पॉइंट हटाओगे तो 1 0 बढ़ा सकते हो, पॉइंट लगा 1 0 बढ़ा ही सकते हो ना। इसका वर्गमूल आप निकाल लेना भाग विधि से। कहिए तो लाइए हम आपको बता देते हैं कैसे निकालना है। 6590, तो 2 2 का पेयर बनाओगे तो 8 8 64। ठीक है, 8 यहाँ लिखोगे, जोड़ोगे इसको 1 कट 9, अब 8 8 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। अब बेटा अब एक काम करोगे, एक संख्या, अब ये 2 संख्या इधर उतारोगे, ये भाई घटा दिए, दोनों संख्या इधर उतारोगे क्योंकि 2 2 संख्या उतरता है ना, 2 संख्या यहाँ उतार दिया आपने। अब इसमें उसका गुणा करो जो इसको पार ना कर पाए। भाई 2 का करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 का ही गुणा करो, क्योंकि अगर इसमें 1 का गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते रहोगे, जाता रहेगा इतना पॉइंट। अब इसके बाद पॉइंट बढ़ जाएगा क्योंकि बेटा यहाँ पर देखो पॉइंट है ना, कोई संख्या है नहीं। आप अभी देखिए कितनी संख्या बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, तो उसका आधे बार पॉइंट लग जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद बच्चों पॉइंट हटाओगे, 4 0 रूट में बढ़ाओगे, 4 0 आएगा तो इसका वर्गमूल जो होगा 100 होगा। अब जब 100 से भाग दोगे इसमें जब 8119 में 100 से भाग दोगे, यहाँ पॉइंट है तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा 0.8119। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है निकालने का, इस वजह से बेटा हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख लिया है। आप निकाल लीजिएगा अगर आपको आता है। ठीक है बच्चों, वेग हो गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, तरंग दैर्घ्य। लेमडा बराबर फार्मूला क्या होता है, h/mv। अब यहाँ पर सबका आइए मान रखते हैं, फिर से हम सॉल्व करते हैं। h की वैल्यू कितनी है 6.67 × 10 की पावर -34। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है, m की वैल्यू कितनी है 9.1 × 10 की पावर -31। वेग अभी हमने निकाला है 811.9 आ जाएगा। अब इससे हमें सॉल्व करना है तो एक काम करो, नंबर सब किनारे करो, 9.1 × 811.9 × 10 की पावर कितना होगा, ये 34 है, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। जब घटा देंगे तो माइनस का 3 बचेगा केवल। ठीक है, अब आइए इनका गुणा करते हैं, भाग देते हैं। गुणा करेंगे पहले नीचे तो कितना आएगा, तो देख लीजिए बेटा 7 भी आ सकता है, ये 7 है,
आप निकालिएगा तो 7 भी आ सकता है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं 9 पॉइंट के उधर आएगा, हम अंदाज़ा लिख रहे निकाल नहीं रहे, लगभग अप्रॉक्सी निकाल कर देख लीजिएगा। कुछ भी 9 या 7 कुछ भी 8 भी आ सकता है, वो अप्रॉक्सी आप निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। अप्रॉक्सी यहाँ सब लगभग मान के ही सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा ये हो गया। अब इनका आइए मल्टीप्लाई नीचे करते हैं। उसके बाद बच्चों जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 738 7388.29 इंटू 10⁻³ होगा। जब हम इसमें भाग देंगे, अब देखिए बच्चों जब इसका हम इसमें भाग देंगे तो लगभग इसका आंसर आ जाएगा 0.0000902 अप्रॉक्सी 10⁻³ पॉइंट में है तो लगभग चलेगा, ठीक है। अब ये किस में आ गया बेटा, मीटर में आया है। किस में आया है, मीटर में। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें 1 2 3 4 5 6, तो एक काम करिए यहाँ पर एक संख्या और मान लीजिए क्या आएगा, मान लीजिए यहाँ पर 7 आएगा। इसके बाद मान लीजिए तो पॉइंट रहेंगे 4 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, कितने जीरो नीचे बढ़ाएंगे 4, 7 जीरो, पॉइंट हटा दिया 7 जीरो नीचे बढ़ गया तो कितना आएगा 9027 इंटू 10⁻⁻7 और ये -3 पहले से है तो ये लेमडा बराबर आएगा 9027 इंटू 10⁻⁻10। अब ये लेमडा बराबर 9027 इंटू 10⁻, इसको ए नॉट लिख सकते हैं ना, ए नॉट एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये मीटर में है तो इसको हम ए नॉट लिख सकते हैं, ए नॉट। तो ये मेरी वैल्यू क्या होगा 9027 ए नॉट। बेटा इसमें लगभग लिख दीजिए, लगभग। क्यों, क्योंकि बेटा जो ये एच की वैल्यू होती है कहीं कहीं 256 यूज करते हैं। अभी हमने प्लांक नियतांक की 3 वैल्यू बताई ना, कोई भी यूज कर सकते हो, लगभग सभी आपका आंसर सही आएगा। अप्रॉक्सी मान के लिख दीजिएगा। वीडियो को नोट कर लो बच्चों। 22 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो बच्चों मेरे पास क्या है Na+ है और हमारे पास K+ हो गया और हमारे पास Mg+2 हो गया और क्या हो गया Ca+2 हो गया और उसके बाद सल्फ़र मान लिया S-2 और Ar। आइए बेटा सब में इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं। तो देखिए सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 11, 1+ मतलब 1 घट जाए, कितना बचा 10 इलेक्ट्रॉन बचा। पोटेशियम में कितना होता है 19, 1+1 घट जाएगा, कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन बचेगा। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 + 2 घटा दिया 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा। कैल्शियम में 20 होता है, 2 घटा दिया 18 इलेक्ट्रॉन बचेगा। सल्फर में 16, 2 जोड़ दिया तो 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। अब माइनस में जोड़ना, आर्गन पे 18 परमाणु क्रमांक तो 18 इलेक्ट्रॉन भी होगा, ना जोड़ा जाएगा ना घटाया जाएगा। तो देखिए बच्चों इसमें कौन कौन से समान हैं। तो देखिए पहला Na जो है Na+ वो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ये Mg+2 के समान है, ठीक बच्चों के समान है। और दूसरे नंबर में जो हमारा होगा वो K+ है, देख लीजिए 18 18 18 18, K+ Ca+2 SA-2 और Ar, ये सब अलग समान है बेटा, समान इलेक्ट्रॉनिक स्पीड है, ठीक बेटा। के समान है, के समान है, क्या है ना जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बच्चों वीडियो को रोककर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। पहले नंबर में बेटा पहले निम्न आयन दिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। क्या है H-, दूसरा क्या है Na+, तीसरा क्या है O-2 और D नंबर क्या है F-, ठीक है। और इनके आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले हम बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले में आ जाओ। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1-, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और बढ़ गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होगा। क्या होगा बच्चों 1s2, ठीक है। H का फिर 1s का, एक काम करिए दोनों बनाइए, ठीक है। ये पहले आप H इसका बनाइए ना 1H। अब ये 1H, अब इसमें इलेक्ट्रॉन अभी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है तो ये आ गया। अब इसमें बेटा क्या होगा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 1 पहले था 1 और बढ़ गया, अब कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 होगा। इसी प्रकार दूसरा देखिए Na का, पहले आप देखिए Na का 11 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा।
अब आप इसी में देखिए Na प्लस का 11 होता है, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, 11 माइनस 1 कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसका कैसे बनेगा, 1s2 2s2 2p6, ये बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ गए। इसके लिए बेटा आप परमाणु संरचना के शुरुआत के पाठ देख लीजिए जो बुक से डाले गए हैं एनसीईआरटी के अलावा, तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद 13 नंबर, तीसरा नंबर देख लो बेटा, O-2 है। ठीक है। आइए इसका ही बना देते हैं। ऑक्सीजन के 8 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा, 8 + 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो डायरेक्ट 10 का ही बना दे रहे हैं, 1s2 2s2 2p6, ये हो जाएगा बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसी प्रकार आइए हम चौथा देख ले रहे हैं F-2 का। तो कैसा बनेगा बेटा, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन होता 9 होता, 2 - 2 जुड़ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉनिक 11 हो जाएगा। अब इसका बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s1, देखिए जोड़ने पे 11 हो, 2 2 4 6 10 और 1 11। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये बनता है। अब एक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फार्मूला याद कर लो, ये होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका जो फार्मूला होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बेटा इसके बाद हमने क्या किया, एक एक इसमें बढ़ाया है, एक इसमें बढ़ाएंगे 3, यहाँ बढ़ाएंगे 3, इसके बाद एक अपने मन से 4s2 जोड़ देना। अब ना अब सब में आइए, अब आप देखिए 4s2 जोड़ दिया। अब देखिए इसमें भी एक बढ़ाइए, 4s2 आ गया, 4s2 के बाद 3d जोड़ना पड़ेगा, इसमें एक बढ़ाइए तो 4p6। देख लीजिए हमने तीनों में एक एक बढ़ाया कि नहीं, दोनों में, इन दोनों में बढ़ाया, ये बीच में जोड़ दिया, ऐसे फिर बढ़ता ही रहेगा, सोन आता रहेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो देख सकते हैं। चलिए बच्चों, बाकी वाले क्वेश्चन अगले भाग में देखते हैं, मतलब अगले तरफ वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, है इसका दूसरा भाग में, सेकंड वाले भाग में कह रहा है कि उन तत्वों का परमाणु संख्या बताइए जिनके सबसे बाहरी कोष में निम्न इलेक्ट्रॉन दिया है। जैसे बेटा ए देख लीजिए 3s1, बी देख लीजिए 2p3, और सी जो हमारा है वो क्या है 3p5 है। उसके बाद देख लीजिए सबसे पहले ये 3s1 है, तो इसके बाद अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बना रहा है 1s2 2s2 2p6 3s1 ही भरेंगे। देखो गिन लो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 2 2 4 6 10 1 11, तो इसका परमाणु संख्या कितना है बेटा भाई, 3s1 तक ही जाना है, जहाँ तक वहीं तक जाना है। इसका परमाणु संख्या कितना है, 11 है, ये परमाणु संख्या हो गई। ठीक है। अब इसका बनाइए 2p3 तक। चलिए आइए 1s2 2s2 2p6 नहीं भरेंगे, 3 भरेंगे। देखो 2p3 मैच हो गया। अब गिनो 2 2 4 6 7, इसका परमाणु संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। अब आइए बच्चों ये ए हो गया, बी हो गया। अब आइए सी देख लेते हैं, 3p5 है, कितना है बेटा ये 3p5 का देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तब इसमें गिन लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17, तो इसमें परमाणु संख्या कितना होगा, 17 होगा। तो ठीक है बच्चों, ये सब आ गया आपका परमाणु संख्या। चलिए बच्चों, इसी में आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कुछ निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वालों के नाम बताना। नाम कैसे बताएंगे, 1 हीलियम दिया यहाँ पर, हीलियम के बाद इसमें दिया है 2s1, और जो इसका ये ए नंबर है भैया, ये क्या ए है। अब इसका जो वी नंबर है वो क्या है, नियोन दिया है, नियोन के साथ दिया है 3s2 3p3, और जो आपका सी नंबर है वो आर्गन के साथ दिया है, किसके साथ, आर्गन के। तो आप एक काम करिए 4s2 3d1। तो एक काम करिए, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और प्लस 1 इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, टोटल कितना आ गया, 3 आ गया। 3 किसका होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो बेटा 3 परमाणु क्रमांक Li का होता है, किसका होता है, लिथियम का होता है। इसका मतलब ये लिथियम है, क्या है, लिथियम। ठीक है। इसमें आ जाइए बेटा, इसमें देख लीजिए इसका नियोन का कितना होता है, 10 होता है, कितना होता है, 10 होता है। अब इसमें 2 ये जोड़ दीजिए, 2 और 3 5, तो क्या हो गया 15। तो 15 किसका होता है, फास्फोरस का होता है, किसका होता है बेटा, ये फास्फोरस हो गया। ठीक है, फास्फोरस। अब इसमें आ जाइए, इसका आर्गन का 18 होता है, कितना होता है, 18, और 2 1 3 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 21।
21 किसका होता है? स्कैंडियम का होता है, स्कैंडियम। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।